बिजनेस या नौकरी, ये सवाल हमेशा कंफ्यूजन देता ही है और ये कंफ्यूजन की वजह से कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं, चाहे वो व्यापार करना हो, चाहे वो नौकरी करना हो। आइए इस टॉपिक को क्लियर तरीके से समझते हैं, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन में चलते हैं और इसी बीच लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि वो ना तो जॉब से निकल सकते हैं, ना ही बिजनेस स्विच कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत विशेष है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल तरीके से मेहनत करने के रिजल्ट से कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर, जिनके कंधों पे पूरी कंपनी टिकी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब वो कंपनी को पूरा उन्होंने हैंडल कर रखा है, यानी कंपनी के लॉसेस, प्रॉफिट सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनके डिसीजन पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या वो केवल एक जॉब कर रहे हैं? उनकी परिस्थितियां क्या थी वो एक अलग मैटर है कि उनके जो माता पिता हैं उनका कितना सपोर्ट रहा, या वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग रहे या कितने नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर पाए। ये एक बहुत सोचने का विषय है। और ऐसे कितने लोग हैं जो बार बार बिजनेस बदलते हैं, यानी एक फैक्ट्री लगाई, एक शॉप खोली, वो बंद हो गई, दूसरी खोली, बंद हो गई, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहते। बहुत अच्छा तरीका है समझने का। सबसे पहले आप ये देखिए कि कुंडली के अंदर जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि आपके लगन की स्थिति, लगन यानी जहाँ पे लगन लिखा हुआ है वहाँ पे 1 से 12 अंक कोई भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे प्रेडिक्शन जो है वो धीरे धीरे सबके लिए बदल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि 1 से 12 नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लगन के जो राशि के जो स्वामी हैं वो कितने ज़्यादा बलशाली हैं, वो कितने स्ट्रांग विराजमान हैं कुंडली के अंदर। यानी इसका सबसे बड़ा अभिप्राय ये है कि अगर लगन मजबूत है, लगन आपका जो है वो अच्छे डिग्रीज में है, अच्छे अंश में है, अच्छे भावों में है, तो ये दिखाएगा कि आपका जो विजन है, आपका काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और वहीं अगर वो पाप कतरी में हुआ, अस्त हुआ या कुंडली के गलत भावों में हुआ, तो बार बार निर्णय लेने का, जो डिसीजन लेने का जो आपका एंगल है वो खराब हो जाएगा। दूसरा एंगल समझने का प्रयास आप करेंगे, वो है आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन। सूर्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि सूर्य देता है आपके जीवन में यश, यानी आप जो भी काम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, आपके काम को कितना लोग पसंद करते हैं, आपके जो डिसीजन है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, कितने स्ट्रेट है, ये देखा जाता है सूर्य की पोजीशन से। इसके बाद आता है चंद्रमा। बिजनेस करना या नौकरी करना ये कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, यहाँ पे अपनी फीलिंग्स भी अटैच होती हैं। अगर आप अपने व्यापार से, अपनी जॉब से प्यार नहीं करते हो तो वो जॉब या वो व्यापार आगे पनप नहीं पाता। यानी आप देखोगे कि जो मेहनत आप कर सकते हो वो आपके एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं जो आप अपने अगर मेहनत, आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, वहाँ पे जो आप मेहनत कर सकते हो वो आपके एम्प्लॉयज़ कहीं ना कहीं आपको, आप देखोगे कि वो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, इतना मेहनत नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको पहले ये देखना है कि आपको आपके काम से कितना प्यार है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं कि जॉब या बिजनेस। कुंडली के अंदर मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको देखना है आपकी कुंडली में दशम भाव की स्थिति। दशम भाव एक ऐसा भाव है जो आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, यानी जो दशम से अगर हम चतुर्थ को देखते हैं, चतुर्थ है आपका घर, यानी घर की जो चौखट है, घर के अंदर का जो आपका माहौल है, ये 4th हाउस है। और जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो, ये आपका 10th हाउस है, यानी बाहर के लोग आपको कैसा देखते हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स, आप जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो वहाँ पे लोग कितना पसंद करते हैं, ये दशम भाव है। दशम भाव में 1 से 12 कोई भी राशि हो, आप सबसे पहले उस राशि को समझें, उस ग्रह को समझें, उसकी दृष्टि को समझें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे परिस्थितियाँ आती हैं कि वहाँ के स्वामी के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि की दृष्टि में आ जाए, एक घर आगे एक घर पीछे शनि की पोजीशन बन जाए, तो ये दर्शाता है कि एक जॉब की तरफ, यानी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जॉब की तरफ जाएं। मंगल की स्थिति भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आती है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों के लिए जॉब करना ये कहीं ना कहीं ट्रैक को बेटर करता है। बुध की स्थिति जब यहाँ पर आती है तो ये भी दर्शाता है, बुध और सूर्य भी किसी प्रशासनिक जॉब
और कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे कि यहाँ पर जैसे ही बुध की स्थिति आती है, लेकिन वहाँ पे अगर बुध के साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए या शुक्र के एक घर आगे एक घर पीछे बुध की कॉम्बिनेशन बन जाए, तो यहाँ पे जॉब से बेटर उनके लिए क्या रहता है, खुद का व्यापार करना। और यहीं पे अगर आप देखोगे कि चंद्रमा की पोजीशन बन जाए, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है इमेजिनेशन। बहुत अच्छे आईटी क्षेत्र के लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन वहीं पे उसके साथ में सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाए या वहीं पे शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये देता है जैमिनी राजयोग, शुक्र आदित्य योग। ऐसे लोग अगर व्यापार की तरफ जाते हैं, अगर जॉब भी कर रहे हैं, अगर फिर भी स्विच करके व्यापार में जाते हैं, तो मल्टीपल वहाँ पे ग्रोथ कर पाते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है आज का टॉपिक है कि आपके लिए क्या बेटर है। सबसे पहले हमने जानकारी इसमें ली कि लगन की पोजीशन, सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर, हालांकि मंगल का कॉम्बिनेशन भी देखना चाहिए, और कुल मिला के दशम भाव की स्थिति ये सुनिश्चित करती है कि आपके जीवन के अंदर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, मंगल का प्रभाव ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा कि बार बार जॉब स्विच करना, मंगल का प्रभाव कई प्रकार के काम करवा देता है। ऐसे लोग अगर मंगल की पोजीशन दशम भाव में है या मंगल वहाँ के दशम भाव के स्वामी के साथ बैठे, तो ऐसे लोग जीवन भर काम बदलते रहते हैं, एक काम दूसरा काम स्विच करते रहते हैं। शनि रहेगा तो फोकस रहेगा, एक ही काम की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो अपने विजन को नहीं समझ पाएगा। वहीं पे सूर्य जो है वो प्रशासनिक जॉब की तरफ लेके जाता है, बुध जो है वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन की तरफ, बृहस्पति जो है वो भी टीचिंग लाइफ की तरफ, आध्यात्मिक तरफ लेके जाते हैं। लेकिन शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए या किसी और ग्रह का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, तो ये हल्का सा वहाँ पे स्विच हो जाएगा और बिजनेस करना उनके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ईजी वे में समझ में आया कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली समझनी है, कुंडली के टॉपिक को समझना है कि आपके कितने ग्रह दशम भाव में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किस ग्रह की डिग्री अच्छी है, लगन की क्या डिग्री अच्छी है, और आपको मिलने वाली दशाएं यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। कई बार दशाएं ऐसी मिल जाती हैं कि व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे बिजनेस वो करता था, लेकिन एक ऐसा दौर आया कि उसके सारे बिजनेस खत्म हो गए। ऐसी दशा उसको मिली कि उसको नौकरी करनी पड़ रही है, एक हाई लेवल से बिल्कुल लो लेवल पे जाके जॉब करनी पड़ रही है। और ऐसे कई लोग हैं जो छोटी सी नौकरी करते थे, आज उन्होंने अपना व्यापार स्विच किया और व्यापार में बहुत बुलंदियों तक पहुंच गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कुंडली को ज़रूर समझें। कुंडली को एक मजाक नहीं है, कुंडली को सीरियस तरीके से अपना विश्लेषण करवाएं। लाइफ के विजन को आप समझें। एज बहुत तेज़ी से आगे निकलती है, सही समय पे सही डिसीजन अगर आपने लिया तो इसके अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है इस पर ज़रूर आप कॉल करें, ताकि आप मेरे से बात कर सकें और आगे के भविष्य के लिए मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। तो आज के लिए केवल इतना, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।